प्लीज आवाज ठीक होगी। पेज नंबर 416 निकलेगा, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर एग्जांपल नंबर 1 एक किस पे लिखी हुई हेडिंग एबीसी। तो हेडिंग का मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। ओवरहेड्स देन में है, ओवरहेड्स का अब्जॉर्प्शन रेट अगर निकालना हो तो फार्मूला बताएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे और डिवाइड बाय एक्टिविटी। एक्टिविटी कैन बी यूनिट्स, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह के एग्जांपल्स बताओ। डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को छोड़ के सारा कुछ। एक तरीका ये भी होता है कि रादर देन कि आप पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स की एक ही बेस बनाएं, आप अलग-अलग ओवरहेड्स को भी रिस्पेक्टिव बेसिस पे बना सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल रेंट है, उसकी बेस रेंट का अब्जॉर्प्शन रेट अलग, यूटिलिटीज का अलग। तो सॉर्ट ऑफ ओवरहेड्स के अब्जॉर्प्शन रेट्स के एंगल से वर्किंग होनी, लेकिन इंस्टेड ऑफ कंबाइंड रेट निकाला जाए, अलग रेट्स अगर निकले तो फिर कैसे वर्किंग होती है, बस ये करना। तो कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, वही ओवरहेड्स टाइप डिस्कशन है। तो पेज नंबर प्लीज 416 है और एग्जांपल नंबर 1 है। JAM Enterprises is engaged in the manufacturing of fishing equipment for fishing industry since a decade. That's all. Recently, some of other manufacturers newly entered into the same business of JAM Enterprises. As a result, a price competition situation has occurred in the market. To handle this situation, JAM Enterprises wants to offer best prices for the products as compared to the competitors. JAM Enterprises changed its costing approach to ABC from traditional absorption costing approach. Bracket में check है. In absorption costing, a single overhead rate is calculated on the basis of total overhead, और अगर अलग-अलग रेट्स निकालने शुरू होते हैं तो वो फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक वर्ड होता है, उसके लिए एक एब्रिविएशन बनी हुई है ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन ऐसे जिस वर्ड्स में से परेशान हो रही है तो डेटा देख लो। बहरहाल किधर से किधर आना चाहते हैं। अब ट्रेडिशनल इसलिए कहा गया कि वो पुराना तरीका था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक नया एक टेक्निक डेवलप हुई है। तो ट्रेडिशनल पुरानी कौन सी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ लेंगे। ट्रेडिशनल एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और उधर से इधर आ रहे हैं। The following budgeted information is related to JAM Enterprises for the forthcoming period। जो अगला पीरियड आने वाला है उसका एक बजटेड है। सेल्स एंड प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं, लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट। नेक्स्ट पेज, द ओवरहेड्स ऑफ ईच एक्टिविटी। एक्टिविटी को इस स्टोरी में कॉस्ट पूल कहते हैं। तो उसके लिए नीचे टेबल देखो, एक्टिविटीज के नाम लिखे हैं, मशीनिंग सर्विस, असेंबलिंग सर्विस, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजिंग। कुछ एक्टिविटीज हैं, इनके सामने इनके रुपीस लिखे हुए। तो एक्टिविटीज को कहते हैं कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल सिंपली मींस कॉस्ट का एक तालाब है। तो कौन सी कॉस्ट का एक तालाब है, मशीनिंग सर्विसेज। तो सिंपली एक्टिविटीज का एक नाम रखा है। और नेक्स्ट कॉलम में लिखा है एक्टिविटी रुपीस है ये। मसलन सर्विस, मशीनिंग की सर्विसेज पे 18.4 मिलियन का खर्चा हुआ है। उधर से कॉस्ट पूल के एंगल से लिख दिया तो यहाँ कॉस्ट पूल रुपीस हो गया। लेकिन सिंपली कॉस्ट पूल मींस एक्टिविटी है और आगे फिर इसका मतलब एक्टिविटी के रुपीस है। तो किस एक्टिविटी पे कितने रुपीस खर्चा हुआ, मशीनिंग सर्विसेज पे 18,000 में डाटा 18.4 मिलियन खर्चा हुआ। वापस एक सेकंड परसेंटेज पूरा करना फिर नीचे दोबारा। तो वो कहता है द ओवरहेड्स ऑफ ईच एक्टिविटी मींस कॉस्ट पूल फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आर एज फॉलोज। अब टेबल की हेडिंग जरा देखें। पहले हो गया एक्टिविटी, जिसको क्या वर्ड यूज किया हुआ, और एक्टिविटी पे कितना खर्चा हुआ, वो फिर कॉस्ट पूल रुपीस बन गए। अगली एक लाइन लिखी हुई कॉस्ट ड्राइवर।
कॉस्ट ड्राइवर का मतलब कि इस एक्टिविटी का खर्चा क्यों हुआ, तो मशीनिंग सर्विसेज वाली एक्टिविटी का खर्चा किस वजह से ड्राइव हुआ, मतलब मशीनें चली हैं, मशीन के घंटों की वजह से मशीनिंग सर्विसेज का खर्चा हुआ। अगली लाइन में अगर लेबर आवर्स की वजह से असेंबली सर्विसेज का खर्चा हुआ। उससे और अगली लाइन में जाए, सेटअप्स की वजह से कौन सा खर्चा हुआ, कस्टमर ऑर्डर्स की वजह से कौन सा खर्चा हुआ, सप्लायर ऑर्डर्स की वजह से परचेजिंग का खर्चा। व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ड्राइवर, अपने वर्ड्स में। कॉस्ट ड्राइवर किस वजह से एक्टिविटी का खर्चा। लास्ट कॉलम में तो लिखा हुआ कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम मींस क्वांटिटी फॉर द पीरियड। 2,30,000 मशीन आवर्स में मशीनिंग सर्विसेज का खर्चा तो 18.4 मिलियन हुआ है। 3,30,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स में 18.15 मिलियन रुपीस का खर्चा असेंबलिंग सर्विसेज का हुआ है। एक अगला आप ट्राई करेंगे जरा। 250 सेटअप्स में 250 सेटअप्स की वजह से सेटअप कॉस्ट का खर्चा 12 लाख हुआ। एक और बोल लेते 16,000 कस्टमर ऑर्डर्स की वजह से ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक्सपेंस 7.2 मिलियन इंकर हुआ एंड फाइनली 5600 सप्लायर ऑर्डर्स की वजह से परचेजिंग का एक्सपेंस 4.004 मिलियन रुपीस इंकर हुआ। तो अपने वर्ड्स में काइंडली दोबारा बता दें व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ड्राइवर। तो क्या चीज है जिसकी वजह से एक्टिविटी का खर्चा, कॉस्ट ड्राइवर ही है वो, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी पे डिफरेंट। अब अगर दोबारा फर्स्ट लाइन देखी जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ 2,30,000 घंटों में 18.4 मिलियन रुपीस का खर्चा हुआ। तो क्या हम मशीन सर्विसेज का कोई रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स निकाल सकते हैं। अगला सेंटेंस आप बोलो जरा। और देयरफॉर हम असेंबली सर्विसेज का लेबर आवर्स की बेस पे ग्रेड निकाल सकते हैं। 18.15 मिलियन डिवाइड बाय 3,30,000 और सेटअप अगर 250 है तो 12 लाख डिवाइड बाय 250 पर सेटअप खर्चा। तो ये जो 5 एक्टिविटीज दी गई, अब इनकी अलग अलग बेसिस हमें पता है। नेक्स्ट लाइन, फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड। नंबर ऑफ सेटअप्स, ऊपर जो 250 सेटअप्स थे उसका ब्रेकअप दिया जा रहा है। प्रोडक्ट जे, ए और एन पे 70, 180 रिस्पेक्टिवली सेटअप्स हुए हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स बताए हैं 4800, 4500 एंड 6700 कस्टमर ऑर्डर्स रिस्पेक्टिवली ए, जे और एम के। क्या हो रहा है? कॉस्ट ड्राइवर का ब्रेकअप दिया, वो जो कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम ऊपर दिया था तो किस ऑर्डर के किस प्रोडक्ट के लिए कितना है। मसलन अगर सेटअप्स देखे जाए तो आप पर सेटअप कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? 12 लाख डिवाइड बाय 250 और मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे तो सेटअप्स की कॉस्ट आ जाएगी, जे से रिलेटेड सेटअप्स की कॉस्ट आ जाएगी। हमने अब क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। का सिंपली मतलब ये है कि जितना जितना जिस पे काम हुआ है अकॉर्डिंगली वो करना है। तो एक आसान सी वर्किंग है, रजिस्टर करना। जितनी जितनी एक्टिविटी हुई है जिस प्रोडक्ट पे उतने उतने खर्चे को एलोकेट करने का नाम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में प्लीज। जी जेम एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। How many products? J, A, product wise profit statement.
ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने, सॉरी प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से, डाटा ढूंढने से। प्रोडक्शन सेल सेम 30,000 multiplied by 4,600 number of units sold multiplied by sale price करेंगे rupees in thousand से 138,000। तो एक आध वर्किंग लेते हैं, बाकी फिर आगे सॉल्व करें। ए 20,000 multiplied by 9,600 and 10,000 into 7,400 74 million। ठीक है सर, आगे ढूंढे सेल्स आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टॉक्स नहीं प्रोडक्शन सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्राइम कॉस्ट इकट्ठी दी हुई है मटेरियल लेबर 30,000 यूनिट्स multiplied by 3,100 93 million 166 million 64 million। कोई एक फिगर तो सॉल्व कर लें सर, सारी पूरी हो गई इधर, मतलब मुझे भी पता अंधाधुंधी। प्राइम कॉस्ट आगे चले सर, ओवरहेड्स की लिस्ट बनी हुई ये जो भी आपने पढ़ा, चार चीजें पांच चीजें। मशीन सर्विसेज कंसंट्रेट की जगह सब फायदा नहीं, सिंपल ही वर्किंग है, बस बेसिस सोचनी है। जी मशीन सर्विसेज का खर्चा कैसे एलोकेट होगा? हाँ नहीं, पर यूनिट तक हमने पहुंचना है, मतलब शायद, लेकिन बेस उसकी मशीन आज दी हुई है। एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ो, 18.4 मिलियन को अगर मैं 230 से डिवाइड करेंगे 80 क्या है पर मशीन आर एक रेट आ गया। अब हमें ये चाहिए होंगे कि जे को कितने मशीन आर्स लगने हैं, नहीं वो तो एक यूनिट को लगने हैं, जे के एक यूनिट को लगने हैं, तो जे के फिर यूनिट्स कितने बनने हैं, तो वर्किंग करना मशीन आर्स ऑफ जे एंड एम, तो नीचे स्पेस रखना जरा, वर्किंग वन बनाना मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हैं, प्रोडक्ट वाइज इकट्ठे करें। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ जे 30,000 ए 20,000 एंटर। जे के 30,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम मशीन का चाहिए? 2.5 5.5 and 4.5 hours respectively। डन है? इट मींस 75,000 मशीन आवर्स लगेंगे जे को, 1,10,000 आवर्स लगेंगे ए को, और 45,000 आवर्स लगेंगे एन को। तो टोटल हो गए 230। अब समझ आता है 230 क्या गिवन था टोटल मशीन आवर्स, तब 18.4 मिलियन डिवाइड बाय 230 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 करेंगे, तो जे ए और एम सिमिलरली तो फिगर एलोकेट हो जाएगी। यही करना था चलो। इसकी बेस पे क्या गिवन है? मशीनिंग सर्विसेज का खर्चा मशीन आवर्स की बेस पे गिवन है, तो फिर जो प्रोडक्ट जितने मशीन आवर्स लेगी अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट करे। वर्किंग मुसलसल वर्किंग ही है बस।
कोई इसमें नया प्लीज कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मशीनिंग सर्विसेज, $18.4 million divided by 230,000 and multiplied by 75,000. आंसर आ गया। वर्किंग करनी है सर 6 million। नेक्स्ट वन करें 8.8 million। एक आध वर्किंग लिखना, बाकी कैलकुलेटर को सॉल्व कर। एंड 3.6 million। एक रेट में से 80 आ गया हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव आवर्स, लेकिन एक वर्किंग भी लिख लीजिएगा 80 आएगा सर। मशीन आवर्स रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट 3600। मशीन सर्विसेज के बाद जाएं असेंबली सर्विसेज। अब इसकी भी वर्किंग होनी है, इसमें ना पढ़ा खुद से। असेंबली सर्विसेज की बेस क्या है? असेंबली सर्विसेज का कॉस्ट ड्राइवर, ये सिंपली बेस ही है शायद, कॉस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से खर्चा हो रहा है। कॉस्ट ड्राइवर ऑफ assembling services is labor hours. $30,000 into 7.5 कितने 20,000 into 3.5 and 10,000 also into 3.5. $225,000। और बेटा फैसले क्या हो रहा है? असेंबलिंग सर्विसेज लेबर आवर्स की बेस पे एलोकेट होनी है, डायरेक्ट लेबर हो रहा है या असेंबलिंग सर्विसेज हो रही है? फैसले ना करें यार। तो ओवरहेड्स में एक असेंबलिंग सर्विसेज दिया हुआ है, उसकी बेस लेबर आवर्स बताई गई है। ओवरहेड्स भी दिए हैं। $225,000 $70,000 किसको एलोकेट करने का के लिए बेस लेबर आवर्स? टोटल हो गए आवर्स 3,30,000। अब ये 3,30,000 गिवन है, लेकिन हमें इसका ब्रेकअप चाहिए था ताकि प्रोडक्ट वाइज एक कॉस्ट एलोकेट हो सके। ये टोटल अमाउंट 18.15 million डिवाइडेड बाय 330 multiplied by 225. Respective figures are 1 to 375, 3850, 1955। जब बाकी मेरे नीचे बेस बनी हुई पहले दी है, नीचे कॉस्ट ड्राइवर्स पर ही डिवाइड होना। अपने लफ्जों में बता दें अभी तक कॉस्ट ड्राइवर में क्या पता चला, जिसकी वजह से खर्चा हुआ और फिर उसकी ही बेस पे कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। तो सेटअप कॉस्ट दी हुई है और उसकी बेस सेटअप था,
कर देंगे नहीं, एलोकेशन तो देख रहे हैं, अगर हुई भी तो बता दें। ब्रेकअप हुआ होगा, एलोकेशन तो नहीं हुई शायद, सेटअप्स का ब्रेकअप हुआ होगा, खर्चे का खर्चा तो नहीं ना कैलकुलेट हुआ। व्हाट इज द एक्सपेंस? 12 लाख, थाउजेंड में प्लीज, डिवाइडेड बाय 250, यहाँ से सेटअप कॉस्ट पर सेटअप आ जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय 70 सेटअप्स ऑफ प्रोडक्ट जे, तो 336,000 में 336 for 80 and 384. एक वर्किंग लिखना, लेकिन काइंडली बाकी हो रही है प्लीज। ऑर्डर प्रोसेसिंग ये चल रहे हैं ऑनलाइन साहब। ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा किस ड्राइवर की वजह से हो रहा है? कस्टमर ऑर्डर्स का भी ब्रेकअप हुआ है। 72 लाख डिवाइडेड बाय 16,000 कस्टमर ऑर्डर्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर कस्टमर ऑर्डर आ जाएगी और फिर मल्टीप्लाइड बाय 4800 2160 जर्नलिस्ट ठीक है प्लीज चल रहे हैं साहब। परचेजिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? सप्लायर ऑर्डर्स कितने हैं, कितना खर्चा हुआ है? 18 लाख, सॉरी 4004 डिवाइडेड बाय 5600 इनटू 1800। तो नीचे जरा बेस बेस ब्रेक हुई है ना, किस किस यूनिट पे कितना काम हुआ, करने कंप्लीट कर। 1287 1573 1144। बल्कि टोटल प्रॉफिट निकालना फाइनली, स्टार्ट कहाँ से किया हमने? सेल्स देखते के बाद फिर खर्चे इकट्ठे हो रहे हैं, करेंगे फाइनल प्रॉफिट तक करने जाने से सबका प्रॉफिट बताया। टोटल सही गिरेगा मेरा मतलब, ठीक नहीं है। सेल लेस कॉस्ट, डबल टू 842 जे का आएगा 9272 और नेगेटिव फिगर आ रही शायद 68, एक्सपेंसेस ज्यादा है। डबल टू 842 9272 and 68 नेगेटिव
तो समझ आ गई सर? क्या निकाला हमने? क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल 2 नेक्स्ट पेज पे 417। ये वर्किंग नोट होगी प्लीज, जाना इसमें साथ है जी प्लीज। क्वेश्चन एग्जांपल 2 शुरू करें। Rizwan Industries has 6 standard products for stainless steel and brass. The company's most popular product is RI11 and following budget data is given. एक्टिविटी को क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर किसे कहते हैं अपने लफ्जों में, जिसकी वजह से एक्टिविटी इंकर होती है? कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से ढूंढूंगा क्वांटिटी, ऊपर लिखा हुआ था ऊपर वाले लास्ट कॉलम में, पेज नंबर 417 के स्टार्ट पिछले। कॉस्ट वॉल्यूम मसला अगर गौर से देखा जाए तो परचेज ऑर्डर के सामने 15,000 क्या लिखा हुआ घंटे। कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ऑर्डर्स, तो कितने ऑर्डर्स में कितना खर्चा हुआ? 7.5 लाख रुपए 15,000 ऑर्डर्स का खर्चा है। हर ऑर्डर आ जाएगा 28,000 बैचेस का सेटअप खर्चा, सेटिंग खर्चा, सेटिंग कॉस्ट का खर्चा 11,20,000। मटेरियल हैंडलिंग की जो 80,000 एक्विजिशन थी उनका 9,60,000 खर्चा हुआ। इंस्पेक्शन का खर्चा 7 लाख हुआ है और 28,000 इंस्पेक्शन हुई। लास्ट फाइनल करेंगे तो आप बोलें कैसे बोलेंगे? कोई 5 लाख मशीन आवर्स में 15 लाख रुपए का मशीनिंग का खर्चा हुआ। नहीं वो तो रेट रेट सबसे ऊपर पहला जो कॉस्ट पूल है वो परचेज ऑर्डर्स की बेस पे डिवाइड हो जाएगा। सेटिंग कॉस्ट जो है बैचेस प्रोड्यूस के साथ डिवाइड हो जाएगी। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर रिक्विजिशन आ जाएगी। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर इंस्पेक्शन आ जाएगी। और आखिरी वाला मशीनिंग कॉस्ट पर मशीन आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, हर एक्टिविटी की गलत बेस दी हुई है और जो उसकी बेस है वो एक कॉस्ट ड्राइवर के नाम से बोला जा रहा है। Rizwan Manufacturing Industries, next one. Data relating to the RI11 for the month of July 2021 is given below. जुलाई के महीने में RI1, RI11 का एक डाटा दिया है। परचेज ऑर्डर किसके किस महीने में? RI1 के जुलाई के महीने में 25 परचेज ऑर्डर थे। आउटपुट इन यूनिट्स 15,000 यूनिट्स ऑफ RI1। प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स बताइए क्या है? एक बैच में अगर 100 यूनिट्स होते हैं तो इससे पिछली लाइन में जाए 15,000 के यूनिट्स और 100 बैचेस का 100 यूनिट्स का एक बैच बनता है। 100 यूनिट्स का एक बैच 150 बैचेस होते हैं। 150 बैचेस। मटेरियल रिक्विजिशन पर बैच, हर बैच की 6 रिक्विजिशन, हर बैच की 1 इंस्पेक्शन और हर यूनिट का 0.1 मशीन का टाइम है, 0.1 आवर्स मशीन टाइम। तो कहीं पर बैच है कहीं पर यूनिट है, तो यही बस वर्किंग है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। रिवर्स कल भी आए थे। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये जरा एक दफा लिखकर दोबारा मतलब, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट मींस ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। RI11 का हमने यूनिट ओवरहेड कॉस्ट के एंगल से वर्किंग करनी है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिंपली यही है कि जो एक्टिविटी है उसके कॉस्ट ड्राइवर की बेस को से एलोकेट किया जाए। आने शुरू करें।
जी बिजनेस नेम रिजवान इंडस्ट्रीज। रिजवान इंडस्ट्रीज। फाइंड आउट क्या करना है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ RI11। जी एक करवा दें, मेरा ख्याल बाकी फिर आप को आइडिया है, पहले आप कीजिएगा। जी सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट। ये परचेजिंग कॉस्ट किसकी बेस पे? फिगर्स बोलो। 750,000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 25। आंसर जी 1250। लेकिन अभी शायद एक काम रहता है 1250। सोचे क्या है, क्या ये एक यूनिट का खर्चा है या RI11 का खर्चा आ गया? ये किस महीने का खर्चा शायद आया? जुलाई का खर्चा आ गया हमारे पास, लेकिन ये एक यूनिट का भी नहीं है। क्या करना पड़ना अभी? डिवाइड बाय यूनिट होना 15,000। अब एक चीज तरीका ये कि हर एक को यहाँ डिवाइड करते रहे, और एक ये भी हो सकता है पहले टोटल करना है और डिवाइड बाय 15,000 करना है। लेकिन करना है वैसे रिक्वायरमेंट पड़े किसको किस में कन्वर्ट करना है, ओवरहेड्स को पर यूनिट बनाना है। तो एक तो ये हो सकता है हर ओवरहेड को अलग पर यूनिट बना लें, और एक फिर क्या हो सकता है कि टोटल कर लें और फिर टोटल डिवाइड बाय 15,000 या 15,000 समझ आ देगा नंबर ऑफ यूनिट्स। बता दें क्या करना है? पहले टोटल करना है, लेकिन बार दोनों तरीके हो सकते हैं। जी नेक्स्ट वन एक और करवा, सेटिंग कॉस्ट 1120 डिवाइड बाय 28,000 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी कंसंट्रेट करना फुल। ये 28,000 क्या है? ये 11,20,000 डिवाइड बाय 28,000। एक सेकंड कैलकुलेटर पकड़ा करें, और नहीं मतलब ये जो आंसर आएगा इसका नाम बताएं। सेटिंग कॉस्ट पर बैच आएगी तो मल्टीप्लाई बाय, फिर आप बैचेस होने चाहिए, तो बैचेस 15,000 है, 100 है मेरा ख्याल। 15,000 के है और 100 के है। 15,000 यूनिट है और एक बैच में 100 यूनिट है, इसका मतलब 150 बैचेस। ये वर्किंग लिखना है साथ। जर्नलिस्ट क्लियर हो गए प्लीज? 150 बैचेस। एंड व्हाई बैचेस? because rate is of batches per batch, rate is per batch, and why per batch? क्योंकि उसका कॉस्ट ड्राइवर ही पर बैच बैचेस है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जी सब जाने दे, अभी तो आप कह रहे थे एंड में कर लेंगे, जान दे खुदा का नाम लिया। वहां कहते हैं बाद में कर लेंगे, यहाँ कहते हैं अभी क्यों नहीं किया? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट करवाएं सर। मिस्टर समी ऐसे नहीं करें, आपको तो सुबह वाली क्लास में ढूंढ रहे थे हमारे कि समी सैलरी लेके गायब हो गए। कल क्लास में समी आया था, वेजेस ऑफ समी, तो बोनस लेके गायब हो गए समी। मटेरियल हैंडलिंग का वर्किंग करवा 960 डिवाइड बाय 960 डिवाइडेड बाय 80। 80 क्या जी? 80,000 है क्या? बेस है क्या? मटेरियल रिक्विजिशन। अब मल्टीप्लाइड बाय, ढूंढने जरा 6 दी हुई है, 6 क्या है?
हर बैच, तो बैचेस हैं कितने 150 into 6, एक मिनट सॉल्व करें 150 into 6, ये 900 रिक्विजिशंस है, तो अब बेस में असल में रिक्विजिशन है, तो ये आंसर आपका है पर रिक्विजिशन, और देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिक्विजिशंस इज इक्वल टू 10800। और बेटा जाने दे यार, जान मुश्किल चक्करों पड़ गए, 25 बैचेस हैं, कौन सा सवाल कर रहे हैं यार, 25 ऑर्डर्स नहीं है, क्या हो गया? तो 25 ऑर्डर्स है, 25 यार यूनिट्स हैं, और बताया हुआ एक बैच साइज 100 यूनिट्स का है। तो परचेजिंग में 25 ले तो नहीं है यार, लेकिन जब मटेरियल हैंडलिंग करनी है तो आप बेस के, अब रिक्विजिशंस बेस है। परचेजिंग कॉस्ट की बेस परचेज ऑर्डर है, तो परचेज ऑर्डर्स ले लिए मैंने। सेटिंग कॉस्ट में बेस बैचेस हैं, बैचेस ले लिए। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मटेरियल रिक्विजिशंस की बेस पे, इस क्लियर हो गए? ये यहाँ तक आ गए सर? मटेरियल हैंडलिंग के बाद एक्सपेंस के इंस्पेक्शन कॉस्ट किसकी बेस पे? इंस्पेक्शंस टोटल खर्चा कितना है? 7 लाख। कितनी टोटल इंस्पेक्शंस है? 28,000। RI11 को कितनी इंस्पेक्शंस हुई हैं? वन क्या पर यूनिट, 1 पर बैच, क्या करूं 150 into 1, 150 कहां से आ रहा है बार बार? बैचेस 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 बैचेस, हर बैच को एक इंस्पेक्शन, तो 150 इंस्पेक्शंस पे 3750। तो कोई समराइज करेगा यहाँ तक, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो क्या रहा है? हर एक के अलग अलग दिए हैं, हर एक की अलग अलग बेस दी हुई है, और अकॉर्डिंगली फिर उसके मुताबिक वर्किंग होगी। लास्ट वन मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट की बेस क्या है? मशीन आवर्स गिवन है 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, व्हाट इज 5, व्हाट इज 3 सॉरी, मशीनिंग कॉस्ट पर आवर, पर मशीन आवर। अब आपको यहाँ क्या चाहिए होंगे? मशीन आवर्स 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.1 क्या है? हर यूनिट है, कितने यूनिट्स हैं? 15,000 इंटू 0.1, 1500 मशीन के घंटे हैं RI111 के इन जुलाई मंथ, 4500। तो जो रेट है, जे रेट जिसकी बेस पे है, अकॉर्डिंगली आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल की जगह नाम सही तरह सोच के बता देंगे। टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू 26,300। लेकिन एक लास्ट स्टेप करना अभी, कैसे करने फाइनल? डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट्स, approximately it is equal to 1.75 overhead cost per unit. एक्टिविटी कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिंपली ये है कि जोन सी एक्टिविटी जिस यूनिट को जितनी लगी है उस हिसाब से आप वर्किंग करें, और अगर कोई एक्टिविटी है उसकी बेसिस डिफरेंट है किसी दूसरी एक्टिविटी से, तो अकॉर्डिंगली उसकी बेस चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 3 पर
पढ़े जी क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर क्या तो नेक्स्ट पेज ही है पेज नंबर पढ़े जरा मैं बात शुरू कर रहा हूँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं प्लीज पता नहीं चला कि 4500 तो 4500 है सॉरी जी हो गया नोट कर ली कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3 है Giga Inc. Corporation is at the leading edge of paint spraying technology. Leading edge. It has 3 products G101, G102 and G103 respectively. Product G101 requires 6 coats of paint per unit. Coat of paint समझ रहे 6 दफा शायद. Product G102 require 4 coats per unit and product G13 requires 3 coat of paints per unit. All products are of different shapes and sizes, therefore different quantities of paint are needed. Paint is delivered in batches of various sizes depending upon the finished product. Depending upon the finishing required. Products liters per unit. ऊपर दिए हुए कोट कितनी दफा होंगे और नीचे दिए हुए कितने लीटर्स होंगे हर यूनिट. कोट्स लीटर्स एक ही चीज है. कोड ये है शायद लीटर कितना हर एक की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है. 754 liters per unit. Production details for each product are budgeted as follows for the coming month. Next period. Units sprayed. Total batches of paint required per unit. बस टोटल बैचेस लिखा हुआ. मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स पर यूनिट. अब ये पर यूनिट है 45, 60 और 50 मिनट्स पर यूनिट. कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट 550, 500 और 450. ठीक है. पेंट की कॉस्ट पर यूनिट गिवन है शायद रुपीस में. मशीन अटेंडेंट्स आर पेड एट द रेट ऑफ 86 पर आवर. अब ऊपर मिनट्स में दिया हुआ डाटा तो मल्टीप्लाइड बाय आर्ली रेट करने के लिए पहले हमें आवर्स बनाने पड़ेंगे. एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इन द कमिंग मंथ आर गिवन बिलो. पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल. अब ये डेफिनेटली इसकी को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं. ये क्या है तो जो भी है लेकिन ओवरहेड है. इलेक्ट्रिसिटी 1.5 लाख रुपया. फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन 90,000. नेक्स्ट वो कॉस्ट ड्राइवर बता रहा है. ईच एक्टिविटी क्या होता है कॉस्ट ड्राइवर अपने लफ्जों में. तो पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल किसकी वजह से खर्चा हुआ है. बैचेस ऑफ पेंट. तो बैचेस ऑफ पेंट फिर आप बेस बना के इसका पर निकाल लेंगे पर बैच. इलेक्ट्रिसिटी कोट ऑफ पेंट्स के साथ बेस्ड है और फिलिंग ऑफ स्प्रे मशीन लीटर्स ऑफ पेंट के साथ लिंक्ड है. रिक्वायर्ड हमसे क्या है कैलकुलेट द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट. यूनिट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग. आ जाओ शुरू करने जितना का होता है. गीगा इंटरनेशनल
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट्स हैं G11, जी शुरू करें। कॉस्ट पर यूनिट, शुरू करें, पहली कोई चीज करें। मटेरियल लेबर ओवरहेड से करेंगे, कोई मटेरियल पेंट ही लग रहा है, पेंट ऑलरेडी पर यूनिट गिवन है और पर यूनिट ही वर्किंग करनी है, तो अब पहले टोटल कर लें या पर यूनिट ही करना है? अभी थोड़े पहले टोटल किए फिर पर यूनिट बनाया, लेकिन यहाँ पर यूनिट डाटा अवेलेबल है, क्या करना है? लेकिन हो सकता है आगे कहीं बनाना भी पड़े, अब सारा फिर पर यूनिट हो रहा है। गिवन है जी पेंट, पर लीटर गिवन है, पर यूनिट गिवन, तो पर यूनिट ही में चाहिए। और 550 500 ढूंढने की मिल गया 450। देन हाँ जी लेबर, मशीन अटेंडेंट, मशीन अटेंडेंट का लेकिन टाइम शायद पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट गिवन है लेकिन सॉरी मिनट्स में गिवन। एक करवा दे जरा, 45 डिवाइड बाय 60 इनटू 86, क्योंकि रेट आर्ली है इससे पहले आपको आवर्स बनाना पड़ेगा, या फिर रेट को पर यूनिट पर मिनट में कन्वर्ट करना, इधर 60 जगह उधर 60 हो जाएगा। 64.5 ये वाला चल रहा है, 86 है, 71.67। आगे ओवरहेड्स आ गया, ओवरहेड्स में पहला क्या आ गया? पेंट स्टीयरिंग, पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, अभी कंसंट्रेशन रखनी पड़नी है। पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा बताएं कितना, कितना खर्चा है जी? 50,000। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? 50,000 है और बैचेस है, बैचेस ढूंढने अब कितने, ये बैचेस पर यूनिट नहीं है, ये टोटल बैचेस गिवन है, तो इनका सम करना पड़ना है। कैलकुलेट करा जरा इसमें, 10 जमा 8 जमा 6 24 के है, क्या 50,000 खर्चा 24 बैचेस में, तो यहाँ से डिवाइड बाय 24 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, लेकिन फिर ये फिगर आपने पर यूनिट भी बनानी है शायद, तो कंसंट्रेट कीजिएगा। 24 निकला है सबका, 50,000 डिवाइड बाय 24, जो 24 कैलकुलेट हो गया, 10 + 8 + 6 टोटल बैचेस मल्टीप्लाइड बाय 10 करके G11 का खर्चा आ जाएगा, लेकिन हम जरा पर यूनिट बना रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर डिवाइडेड बाय, नहीं यहाँ तक मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो गया ना, एक मिनट सॉल्व करें जरा। 50,000 डिवाइड बाय 24 इनटू 10, 20,008 समथिंग आएगा, ये क्या आया? अब बैचेस का मतलब 10 बैचेस का मतलब G11 का टोटल खर्चा आ गया, G11 के टोटल बैचेस 10 हैं, तो G11 का टोटल खर्चा आ गया, लेकिन हम इस वक्त टोटल खर्चा इकट्ठा नहीं कर रहे, हम पर यूनिट बनाना चाह रहे हैं, तो टोटल यूनिट्स इसके हैं कितने, तो डिवाइड बाय 500 होगा फिर,
देख लें। अब ये मैं इस वक्त 500 क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर आप सारा पर यूनिट है। अगर उससे भी टोटल किया होता फिर डेफिनेटली एक ही दफा शायद 500 से डिवाइड कर लें। तो y डिवाइड बाय 500 ताकि पर यूनिट बन जाए अप्रोक्सीमेटली 41.67 कर लें। ये ठीक है फ्रेंड्स, 500 यूनिट्स। फ्रेंड्स वर्किंग से पर आ गई। टोटल बैचेस दिए हुए ये फिगर्स सेम क्यों आ रही है, वो भी जरा गौर से डाटा देखें। नहीं असल में वो हर बैच में 50 यूनिट ही बन रहे हैं। ये बैचेस और यूनिट्स को इकट्ठा रिलेट करें, ऊपर यूनिट्स 500 400 300 100 से कम हो रहे हैं और बैचेस भी थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। तो हर दो कम होने से हर सिचुएशन में बैच 50 यूनिट्स का है। चेक कर लें। 500 डिवाइड बाय 10, 400 डिवाइड बाय 8, 300 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो हर बैच का क्योंकि साइज 50 यूनिट्स का है इसलिए फिगर सेम आ गई है। तो ये जस्ट बाय चांस इस तरह से होगा। सर जी मल्टीप्लाई बाय 10 करके प्लीज टोटल कॉस्ट आ गई है और डिवाइड बाय 500 करके पर यूनिट कॉस्ट आ गई। एक यूनिट की कॉस्ट की वर्किंग हो रही है, कॉस्ट पर यूनिट। तो 10 बैचेस टोटल है, तो टोटल 10 बैचेस की कॉस्ट आ गई है। जे G101 के 10 बैचेस की कॉस्ट आ गई है। अब हमने कॉस्ट पर बैच नहीं निकालनी, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, इसलिए 500 से डिवाइड किया। ठीक है जानवर सर। जी यहाँ तक वर्किंग समझ आ गई। चलिए पूरा टाइम खत्म हो रहा है तो ये बता दें यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके 2 लाइन रहेगी, इसको रख लें हम, थोड़ा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो रिमेनिंग है सब बस ये होमवर्क रखते हैं, बाकी कल कर लेते हैं। आप इस तरह करें, आज वो कहाँ तक पहुंचे क्वेश्चन, शुरू तो हो गए ना। चलें उसमें है एक पॉइंट में डिस्कस कर लूँगा। आप लोग इस तरह करें, जरा आज ये लेबर जरा दोबारा रिवाइज करना पड़ी है। लेबर ये जो लर्निंग कर्व वगैरह था ना, आज जरा उसको थोड़ा जो किए हुए क्वेश्चन उनको जरा दोबारा रिवाइज करो। पेज नंबर पेज नंबर 236, पेज नंबर 236 से लेके ये 241 तक जो 4 सवाल आए थे, ये नया नहीं काम दे रहे, ये क्वेश्चंस किए हैं सारे। 236 से लेके पेज नंबर 241 तक ये जो 4 क्वेश्चंस किए थे ये लर्निंग कर्व वाले, इनको जरा काइंडली आज पहले रिवाइज कर लें, बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन ये तो इसके अलावा जो दूसरे कॉलेजेस के मॉक है ना, पिछले दूसरे कॉलेजेस ने जो मॉक लिया था लास्ट टाइम और पास्ट पेपर के, लेकिन ये तो मुझे ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके सिर्फ ये पहले चैप्टर आ गया है। इसी मुझे बस वही दे दें, पेज नंबर 10 ये उतार दे, ये उतार दे। तो वो वाले फिर करें उनको मार्कशीट देना।